नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल द सनातन ज्ञान में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्र का महापर्व यानी 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर हो जाती है, दुख दर्द दूर हो जाते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, ग्रह क्लेश हमेशा के लिए हमारे घर से दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती है तथा घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुके हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। जब जब माता रानी हाथी की सवारी पर आती है तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा जगत माँ का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, इस बार अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विधान है और दोस्तों इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे में अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन अवश्य ही करें, कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिन के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, वहीं 8 दिनों के नवरात्र को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्र बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय दान प्रदान करती है, कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर के तरह ही सच्चे व्यक्ति के कष्ट का निवारण माँ करती है। माँ के उपासना से विनम्रता का आगमन होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह बहुत ही नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं माता जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियाँ अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर में कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्र में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को कभी भी सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा करेंगे वह कमी हो जाती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उसके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्र में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या की पूजन होना चाहिए।
अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं का पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी भी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके कन्याओं का हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और जय माता दी अवश्य लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, माता को एक लाइक जरूर करें और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों का दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोनी चाहिए। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जमीन पर कपड़ा डालकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले को दिया जाता है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनके थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बट जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाने चाहिए। पनीर इत्यादि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही हैं, लेकिन भूल से भी कभी भी प्याज और लहसुन का उपयोग बिल्कुल ना करें, अन्यथा बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स का पैकेट थमा देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित भी हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज़ तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिला देते हैं तथा दही जलेबी भी खिलाते हैं, जो कि शुभ बिल्कुल नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना उन लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या मुसीबत है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का खाना खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाए माता रानी के लिए, पर स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्र के दौरान घर में पक्का खाना बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं देना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं वो जानलेवा होते हैं और जानवरों की हड्डियों के द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, ऐसा पाप बिल्कुल मत करना आप। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन और पत्तों के बर्तनों में ही खाना खिलाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वो भी 9 देवियों के साथ में ही आपके घर में आती है। इसलिए कन्याओं को भूल कर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज़ घर में नहीं बनानी चाहिए।
और कन्याओं को भी खट्टी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा दोस्तों, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीज़ों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, चिढ़ सकती है, आपको श्राप दे सकती है, इसीलिए नादान बिल्कुल ना बने। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखें, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होता है। लौंग में साक्षात 9 दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं के थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनके थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वो भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय आप बिल्कुल कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट आप दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति करते हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े भी आप दे सकते हैं। याद रहे दोस्तों, काले कपड़े बिल्कुल ना दें, और स्टील के बर्तन भी आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे, कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में पड़ जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण आप अवश्य छू लें और अपने मन में अपने प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है दोस्तों, मन में कोई लालच ना हो, और अगर वो लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं आपको नमन करती हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको ये चीज़ें, तो समझो आप माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। यह संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन कौन से संकेत हैं। पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे समय का संकेत देती है। यह सभी बातें हमारे आने वाले समय का भविष्य बताती है। यदि आपने जौ बोए हैं और वो किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं, तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है नवरात्रों में अगर जौ सूख जाते हैं और बढ़ते नहीं हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है, या दिन दोगुनी रात चौगुनी आपकी कम होने वाली है या घटने वाली है। दोस्तों, यह धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसीलिए माता से क्षमा आप अवश्य मांग ले। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ़ करती है। एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को, अपने लाल को हर गलती पर माफ़ कर देती है। लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो माँ से माफ़ी ना मांगे। इसीलिए माता रानी से अपनी गलती की माफ़ी अवश्य मांग ले। मैया वैष्णव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, बल्कि उन्हें धन्य धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। और दोस्तों, अगर जौ हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपये का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीच में मिट्टी के अंदर अगर दबा दिया जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है और धन की कोई कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर 1 रुपये का सिक्का हमेशा डालना चाहिए। जौ को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। खाली जौ का मतलब धन भी खाली, खुशियाँ भी खाली मिलेंगी आपको। दोस्तों, नंबर 2,
यदि आपकी नींव नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जागती है। इस समय उठाना मतलब माता की कृपा को प्राप्त करना होता है। यह संकेत बताता है कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्द ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माँ आपके सच्ची भक्ति से बहुत खुश हैं। दोस्तों नंबर 3, यदि नवरात्र में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना, यह दर्शाता है कि माता रानी आपके भक्ति से बहुत खुश है। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों नंबर 4, नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए तथा जौ के हरे भरे पत्ते बिना हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में पूर्ण रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देता। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं आपके घर से अब हमेशा के लिए जाने वाली हैं। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को अपनाते हैं। दोस्तों नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्र के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्र में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी घर के द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें तथा गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में अच्छे संकेत का दर्शन देती है। दोस्तों नंबर 6, सपने में शेर को दिखाई देना। अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी आपके सपनों में दिखाई देती है, तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्र के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास लोगों को ही होता है। यह सपने कभी भी किसी को शेयर बिल्कुल मत करना। यदि माता की सवारी यानी कि शेर बार बार यदि आपके सपने में दिखाई देती है तो समझ जाइएगा कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपका कोई मनोकामना पूर्ण होने वाला है और आपके शत्रुओं का नाश हो जाए। शत्रु आपके नाम से ही थर थर कांपने लगेगा। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्र में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दोस्तों नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या सुबह सुबह आपको लाल कपड़े पहने हुए दिखाई देती है तो समझ लेना आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन कर लिए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्या का आगमन हो जाए तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। आपके जीवन में आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का ज्ञान और थॉट्स आपके वीडियो आपके चैनल पर मिलता रहे, आपके यूट्यूब पर मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन में ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। तो मिलते हम अगली वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।